हमारे साथ अगर बात की जाए तो अरविंद सिंह जी बीजेपी से हैं, सवित मलिक किसान नेता हैं और अरविंद विद्रोही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सवित मलिक साहब, आपसे मेरा सीधा सवाल है, तीनों कृषि कानूनों के विरोध में आप बैठे हैं, आप अपनी बात कह रहे हैं और लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का पूरा हक है, लेकिन ऐसे मुद्दों को क्यों छेड़ा जा रहा है जिनको लेकर आप समझ सकते हैं खुद प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री जम्मू कश्मीर में शांति बहाली की कोशिशें कर रहे हैं, और इस तरीके से अगर राकेश टिकैत बयान देंगे तो आप समझ सकते हैं इसका असर क्या होगा। अरविंद जी, राकेश टिकैत के इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं 370 को लेकर, जबकि कल ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तमाम जम्मू कश्मीर के नेताओं से बातचीत कर रहे थे और बातचीत के बाद जम्मू कश्मीर के भी राजनीतिक दल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से आश्वस्त नजर आए। देखिए, धारा 370 के पुनर्स्थापन की बात करना राकेश सिंह टिकैत जी के द्वारा बहुत ही शर्मनाक है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। धारा 370 से और किसानों के आंदोलन से कोई भी लेन देन नहीं है, लेकिन टिकैत जी ने जब 370 लगाने की बात नहीं कही अरविंद जी, मुद्दे को घुमाए नहीं, उन्होंने 370 लगाने की बात नहीं कही। उन्होंने कहा है जब से 370 हटी है वहां के किसान भी पीड़ित है, चिंतित है, दुखी है, क्योंकि वो अपना फल सब्जी अन्य चीजों को सही तरीके से बेच नहीं पा रहे हैं। उसमें बहुत बड़ा अंतर हो गया कि 370 लगाइए। सवित मलिक जी, आप एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, अच्छे तरीके से डिबेट करते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि जब आप बोल रहे हो तो मैं कोशिश करूंगा बीच में नहीं बोलूंगा, और जब मैं अपनी बात रख रहा हूं तो आप कृपया उसको सुनिएगा। अरविंद जी, नहीं तो डिबेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अरविंद जी बात रखिए। तो अब देखिए, 370 जब से हटा है जम्मू कश्मीर से, आतंकवाद कम हो गया है। वहां पे जो हमारे सैनिकों की हत्याएं होती थी वो कम हुई है, वहां की अराजकता कम हुई है और वहां की स्थिति दिन प्रतिदिन सुधर रही है। ऐसे में किसान का कोई इशू है तो किसान नेता के नाते कोई भी व्यक्ति उठा सकता है, लेकिन किसानों के समस्याओं को 370 से जोड़ना ये सिद्ध करता है कि 370 तो बहाना है, उसके पीछे अपनी राजनीतिक गोटी चमकाना है। क्योंकि राकेश सिंह टिकैत ने जैसे 370 का नाम लिया है, ये प्रूव करता है कि इनका किसानों के हितों से कम लेना देना है और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वाकई अरविंद जी इस तरीके के बयान अगर किसान ने, मेरा ये कहना है, सवित मलिक जी ने एक बात जो बताई है कि किसान के बच्चे ही फौज में है और फौज के लोग कहते हैं कि 370 हटने के नाते सेना को नुकसान हुआ है, ये शर्मनाक बयान है। हमने ये नहीं कहा, 370 आप गलत बोल रहे हो। स्वागत हमने ये नहीं कहा, हमने कहा कि वहां पर कैसे लोगों की आजादी छीनी गई है। राकेश टिकैत ने जो देश विरोधी बयान दिया है उसका खंडन करते, किसान आंदोलन अलग विषय है और 370 अलग विषय है। जी इसका जवाब लेते हैं। सभी जी बताऊं, राकेश सिंह टिकैत एक राजनीतिक प्राणी है, 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जीते नहीं है, उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। बिल्कुल अरविंद जी, अब जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं अरविंद जी जवाब ले लेते हैं। अरविंद जी, सभी जी जवाब दीजिए। पक्ष के कहने पर बार-बार इस तरह का अरविंद जी जवाब ले लेते हैं। सभी जी जवाब दीजिए। निशांत जी, अरविंद जी गलत चीजों तथ्यों को पेश कर रहे हैं। इनका मुद्दा है, ये राजनीतिक मुद्दा ढूंढते रहते हैं, इनके पास कुछ बचा नहीं है। सभी जी आपने कहा था, आपने ये बात कही है तो आपको राकेश किसान और जवान देश को संभालता है। देखिए, किसान देश को संभालता है, इसमें दो राय नहीं है। आप नहीं हो सकते हो, इशू पर समझौता नहीं किया जा सकता है। आपको जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न है, किसान और जवान उसकी रक्षा करता है। एक एक करके अरविंद जी सवित मलिक को अरविंद जी शेष भारत के राज्यों को अधिकार मिला। अरविंद जी सवित जी को बोलने दीजिए। सवित जी बताइए, जल्दी से अपना जवाब पूरा कीजिए। अरविंद जी, आप ये बात का ध्यान रखिए, किसान और जवान भारत की सुरक्षा करता है और हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं हो सकता। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमारे
तमाम जवान वहां हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं आप मुद्दा को बॉर्डर पे क्यों लेकर जा रहे हो? हम कह रहे हैं वहाँ के किसान को बंधक बनाया गया था, वो फसलें नहीं बेच पा रहे थे। आतंकवादियों के लड़ने में 370 रोड़ा बना हुआ था। देखिए अरविंद जी, सवित जी आपसे हम ये कह रहे हैं 370 पे कोई चर्चा नहीं कर रहे, ना कोई बयान दिया गया, वो सुप्रीम कोर्ट में है, आप उसको समझिए। सवित जी आपने कहा, सवित जी आपने ही अपने शब्द बोले थे कि वहां के लोगों की आजादी छीनी गई। आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं, 2020 में जो जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी हुई है, खासकर कश्मीर में, केवल 255 मामले सामने आए हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद से स्थिति वहां पर सामान्य हो रही है। लेकिन अब जब किसान नेता ये कहें कि वहां पे आजादी छीनी गई है, जब किसान नेता ये कहें कि वहां पर किसानों को आतंकी बताया जा रहा है, आपको नहीं लगता है कि चीजें फिर से गलत हो जाएंगी? निशांत जी एक बात बताइए, किसान के पास अपनी खेती होती है और उसको बंद कर दिया अगर वो उसको वो कैसे अपनी रोजी रोटी चलाएगा? हम कहते हैं वो हमारा अभिनंग है, लेकिन हमारा हिस्सा, हमारी ये भी तो है कि हम उनको रोटी की व्यवस्था कराएं। आपको उसकी रोटी की, आपको किसान के, आपको किसान के हर मुद्दे की बात रखने का पूरा हक है, और आपसे ही किसानों को उम्मीद है, और हमें भी आपसे उम्मीद है कि आप किसानों की बात डंके की चोट पर रखेंगे। लेकिन आप बात करते करते जो सियासत कर देते हैं वो तकलीफ देती है। सवित जी, अरविंद विद्रोही जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए अपनी बात। जी अरे 370 रहते हुए जिस तरह 89-90 में करीब 3.5-4 लाख हिंदुओं को कश्मीर छोड़ना पड़ा था, और क्या उनमें किसान नहीं थे? उनकी पीड़ा को नहीं उजागर करना चाहिए? आज भी वो अपने ही देश में शरणार्थी की तरह रह रहे हैं। तो समग्र चिंतन होना चाहिए। महात्मा टिकैत के साथ सब लोग रहते थे, उनके आंदोलन में रहते थे, चौधरी चरण सिंह, सर छोटू राम, ये डॉक्टर लोहिया, समग्र चिंतन होना चाहिए। आपका आधा अधूरा बात नहीं होना चाहिए। अगर आप 370 हटने के बाद का बयान देते हैं तो पहले की स्थिति से उसकी तुलना करके तब बात रखिए। यही चूक रहे हैं राकेश टिकैत, एकाकी बात कर रहे हैं, एक तरफा बात कर रहे हैं, समग्र चिंतन नहीं कर रहे हैं। शायद ये विपक्ष की भाषा ज्यादा लग रही है, किसान नेता की कम। अरविंद सिंह जी इस पर क्या कहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूंगा, 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को वही अधिकार प्राप्त है जो शेष भारत वर्ष के राज्यों को अधिकार प्राप्त है। 370 भारत और जम्मू कश्मीर। लेकिन अरविंद जी सवाल तो आपसे भी है। अरविंद जी सवाल ये, अरविंद जी सवाल आपसे भी ये है कि 211 दिन हो गए दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान बैठे हैं। आखिर क्या कारण है कि केंद्र सरकार किसानों को समझा नहीं पा रही है? चलिए राकेश टिकैत तो सियासत करते हैं, लेकिन बाकी किसानों को तो हम नहीं कह सकते कि वो सियासत कर रहे हैं। उनको अगर आपकी तरफ से कुछ मिस इन्फॉर्मेशन उनके पास गई है, आखिर आप बातचीत की मेज पर किसानों को दोबारा क्यों नहीं लाते हैं? एक तो किसान धरने पर बैठे हैं, दूसरा दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों की जनता को आने जाने में काफी तकलीफ हो रही है। आखिर आप इसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं? आपकी सरकार क्यों इग्नोर कर रही है? देखिए निशांत जी, केंद्र सरकार डे 1 से किसानों से बात करना चाहती है और बात किया है। 1 दर्जन से ऊपर हमने किसानों के साथ बैठ के 1 to 1 बात किया है, लेकिन जानबूझकर कुछ शरारती तत्वों के द्वारा, जिनका किसान हितों से कोई लेना देना नहीं है और जिनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, हर बार इस वार्ता को डिरेल किया जाता है। सरकार ने खुले मन से कहा है कि तीनों कानूनों में किसी धारा उपधारा में कोई भी आपको संशय हो, असहमति हो, तो उस पर हम चर्चा करके संशोधन करने के लिए तैयार हैं। एक दूसरा, जो तीनों कानून केंद्र सरकार के लाए हुए हैं उस पर स्टे है, वो तो अभी लागू ही नहीं है। तो जब लागू ही नहीं है तो मैं पूछ रहा हूँ, दिल्ली के बॉर्डर पे धरना किस चीज का चल रहा है? ये सारी चीजें ये दर्शाती है कि किसान आंदोलन के बहाने एक मोदी विरोध का माहौल, सवित जी, जिस दिन मोदी सरकार, किसान आंदोलन के बहाने मोदी विरोध का माहौल, जवाब दीजिए। निशांत राय जी ये बार बार कहते हैं कि बहादुर की बात हुई। हमने इनसे जब वार्ता हो रही थी जब भी कहा आप उसका लाइव प्रसारण कराइए और पता लगे भारत की जनता को कि ये सरकार कितनी झूठी है, अंदर कुछ और बोलती है, बाहर कुछ और बोलती है।
और मैं अभी भी इनके साथ चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपके पास रिकॉर्डिंग होगी 12 की 12 वार्ता का, आप जो है वो रिकॉर्डिंग देके मीडिया के सामने और पेश कराइए, पता लग जाएगा कि किसान झूठ बोल रहे थे कि सरकार झूठ बोल रही थी। इन लोगों ने किसानों को ठगने का काम किया है, झूठे वादे और झूठी बातें करने का काम किया है। चाहूंगा कि सवित मलिक जी राष्ट्रीय मीडिया में गलत बयानी कर रहे हैं। हर वार्ता के पहले एक शर्त लगा दी जाती है कि तीनों कानून जब तक पूरी तरह से वापस नहीं होंगे हम अरे आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग होगी ना, आप पहले ही आपके पास रिकॉर्डिंग होगी ना, आपने तो समझौते की बात की है, आप उसको मीडिया में पेश करिए। अरे आप झूठ बोलते थे, आप अंदर कुछ और बोलते थे, बाहर कुछ और बोलते थे। जब तक चीजें पूरी तरीके से बाहर नहीं आएंगी तब तक ये साफ नहीं होगा कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। अरविंद विद्रोही जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सरकार, अरविंद सिंह जी एक बार विद्रोही जी से सवाल ले लेते हैं। अरविंद सिंह जी, समय कम है, विद्रोही जी से सवाल ले लेते हैं।